बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कामोकी में जीटी रोड पर मुसाफिर वैन ब्रेक फेल होने के बाद ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने नाशों को टीएचक्यू और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए टीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियां चन्नू के नवाही गांव 109-15L में तेज रफ्तारी के बायस रिक्शा उलट गया। हादसे में 5 तालिबात जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का अस्पताल का दौरा, जख्मियों की अयादत की। हबीबाबाद में पुल जोड़ियां के नजदीक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे के नतीजे में खातून और बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जामपुर के नवाही इलाके दाजिल में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 गैंग्स के 5 कारिंदों को गिरफ्तार करके 14 लाख रुपए का माले मसरूका बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। पुलिस का काविशों को सराहते हुए शहरियों ने फूलों के हार पहनाए। लाड़काना में UC10 लहर कॉलोनी के मकीनों का बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने तरक्याती काम ना होने पर नारेबाजी की। मुतल्लिका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और बन्नू में कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अजब नूर की 4 दीवारी का मसला हल हो गया। कोहिनूर न्यूज़ की तवज्जो दिलाने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। दरपेश मसाइल के हल के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ठरी मीरवा में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम पाकिस्तान की तरफ से विमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से सेमिनार। चेयरमैन महबूब चांग, अनीसा बलोच, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल खैरपुर के इंचार्ज महनाज बुजदार और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खवातीन ने दरपेश मसाइल के हवाले से बताया, जिनको फौरी तौर पर हल कर दिया गया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम पाकिस्तान ठरी मीरवाह के सदर गुलाम शबीर खास खैली, मंजूर अली दस्ती, गुलाम नबी, इस्लामी अल्लाह नवाज, सहाफ़ी मुमताज अली, बशीर, नियाज अली, AD इलाही बख्श शर और दीगर सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में मेहमान खास और सहाफ़ियों को अजरक के तोहफे भी पेश किए गए। जिना अस्पताल के वाइस चांसलर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल की काविशों से दी रोड टू FRCR कोर्स के इफ्तिताह के मौका पर मेहमानों को शील्ड पेश की गई। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मगजी की रिपोर्ट में। जिना अस्पताल कराची में पहली बार 2 रोजा डी रोड टू FRCR कोर्स का इनकाद। कोर्स में मारूफ प्रोफेसर डॉक्टरों की भी शिरकत। कोर्स कायम मकाम वाइस चांसलर व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल की काविशों से हो रहा है। कोर्स की निगरानी प्रोफेसर तारिक महमूद कर रहे हैं। 2 रोजा कोर्स के इफ्तिताह के मौके पर मेहमानों को शील्ड भी पेश की गई। इस तरह के कोर्सेज से आने वाले डॉक्टरों को बेहद फायदा पहुंचेगा। प्रोफेसर शाहिद रसूल, जिना अस्पताल के डॉक्टरों और मुल्क में जदीद सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिशें जारी रखूंगा। प्रोफेसर शाहिद रसूल।
कोर्स 10 से 11 मार्च तक जारी रहेगा। डॉक्टर अजमल खान, यूसुफ जई, अनवर मुक्सी, कोहिनूर न्यूज, कराची। अब आपको बताएं कि पेशावर यूनिवर्सिटी में विंग महकमा एक्साइज की जानिब से इंसदाद मनशियात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का इनेकाद सैयद हैदर इकबाल, सेक्रेटरी महकमा एक्साइज, और महमूद असलम, वजीर डायरेक्टर जनरल महकमा एक्साइज की खुसूसी हिदायत पर किया गया, जिसका मकसद नौजवानों, खुसूसी तौर पर तलबा को मनशियात की लानत से दूर रखने और इन्हें मनशियात के तबाहकुन असरात से आगाही देने और इनमें शऊर पैदा करना था। सेमिनार में माजिद खान, मोहम्मद नदीम और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉलेज समेत तलबा ने भरपूर शिरकत की। सेमिनार के शुरका ने मनशियात की रोकथाम, मनशियात के तबाहकुन असरात और इससे बचाव के हवाले से खिताब किया। मुकर्ररीन ने कहा कि वालिदैन, असातिज़ा और मीडिया इस मकसद में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और नौजवान नस्ल को तबाह होने से बचा सकते हैं। नाजरीन, थाना सदोरा इलाका लवेरी वाला में बासर अफराद ने मुहाजिर खानदान को इराजी पर कब्जे के लिए धावा बोल दिया। मुतासरा अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकामी पुलिस पर मुलजिम से साजबाज का इल्जाम लगाया। मजीद जानते हैं वजीराबाद से मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट में। 72 साल बुजुर्ग शहरी हाजी अब्दुल हालिक वल्द लालदीन, मोहम्मद मुश्ताक, सैफुल्लाह और दीगर ने बताया कि वो और उनके खानदान क़याम पाकिस्तान के वक़्त से हिजरत करके वजीराबाद थाना सोहदरा के इलाका लवेरी वाला में मुकीम है, जहां मुहाजिरीन को हुकूमत की तरफ से 7 कनाल 6 मरला अराजी अलाट हुई। अब बासर अफराद गुंडागर्दी और दोन से काम लेकर उनकी अराजी पर नजायज कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें से 8 मरला अराजी पर बिला वजह मुदाखलत करते हुए तामीरात शुरू की। इस मामले पर अदालती हुक्म इम्तनाई होने के बावजूद मुल्ज़मान तनवीर, कदीर और तारक वगैरह ने अपने 10 के करीब साथियों के हमरा जदीद आतिशी असला से मुसल्लह होकर गुज़िश्ता रोज निस्फ शब दावा बोल दिया। शाराए आम पर खड़े अहले इलाका के इस्तफसार पर मुल्ज़मान ने जान से मारने की धमकियां देकर ललकारे मारते हुए शहरियों साईं अहमद वगैरह पर सीधी फायरिंग कर दी, जिन्होंने बामुश्किल अपनी जानें बचाई। अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में शदीद खौफो हरास फैल गया। मुल्ज़मान की इस गुंडागर्दी और नाजायज असला के इस्तेमाल से दहशत फैलाने के मुजाहरे की वीडियोज होने के बावजूद पुलिस एहलकार मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों की बजाय मुतासरा अफराद को डरा धमका रहे हैं, जबकि पकड़े गए मुल्ज़मान की भी मुबैना तौर पर नाजायज मदद की जा रही है। मुतासरा खानदानों ने पुलिस थाना सोहदरा की मुल्ज़मान से साजबाज और उल्टा मुतासिरीन को डराने धमकाने की पुलिस पर इलाका के बुजुर्ग शहरियों और नौजवानों ने प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन ने पुलिस और गुंडागर्द अनासर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए IG पंजाब, वज़ीर-ए-आला पंजाब से दाद रसी और बासर मुल्ज़मान और उनकी पुश्तपनाही करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ मुश्ताक अहमद। मरकजी अंजुमन ताजरान ननकाना साहब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी के एजाज में इशाये का एहतमाम किया गया। अंजुमन ताजरान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ननकाना की ताजिर बरादरी ने हमेशा शहरियों की वसी तर मफादात में इंतजामिया के साथ मुफाहमत की फ़ज़ा को बरकरार रखा है। हम सब इस शहर के बासी हैं, हमने मिलकर दरपेश मसाइल का हल और शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशा रहना है। नाजरीन, कराची जिना अस्पताल में वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जिना अस्पताल के वाइस चांसलर और डायरेक्टर शाहिद रसूल मेहमान खसूसी थे। देखते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे अनवर मगजी की रिपोर्ट। अस्पताल में वर्ल्ड किडनी डे के हवाले से आलीशान सेमिनार व तकरीब मुनक्किद हुई। गुर्दों के अमराज के हवाले से इंतहाई मुफीद मालूमात फराहम की गई। प्रोग्राम जना अस्पताल के वार्ड नंबर 22 में हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में डॉक्टरों और आवाम ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर व डायरेक्टर जना अस्पताल प्रोफेसर शाहिद रसूल थे। प्रोग्राम व सेमिनार में JSMU और JPMC के डेन फैकल्टी डॉक्टर मसरूर ने शिरकत की। प्रोफेसर मनान जज्जू के वार्ड में तकरीब हुई, जिसमें प्रोफेसर मनान ने प्रोफेसर शाहिद रसूल का शुक्रिया अदा किया। इस तरह गुर्दों समेत दीगर बीमारियों से बचाव के आगाही से डॉक्टरों और आवाम को बेहद फायदा पहुंचा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े जना अस्पताल में इस तरह के तकरीबात से इंतहाई खुशी हुई है। आवाम को चाहिए कि गुर्दों के अमराज से बचने के लिए साफ पानी इस्तेमाल करे। प्रोफेसर अब आपको बताएं कि कसूर में चंद रोज कबल जवान लड़की के अंधे कत्ल का मामला हल, करीबी रिश्तेदार ही कातिल निकला। थाना सदर के इलाके में चंद रोज कबल नौजवान लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। 22 साला उजाला बीबी घर में अकेली थी कि नामालूम मुलजिम ने छुरी के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम उजाला को कत्ल करके घर से तराई जेवरात भी साथ ले गया। थाना सदर पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल की और जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए इंतहाई कलील वक्त में मुलजिम हामिद रजा को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उजाला बीबी को मुज़ाहमत पर छुरी के वार करके कत्ल किया गया था। इस मौके पर SHO थाना सदर कसूर सकलैन बुखारी ने कहा है कि इलाके में जराइम पेशा अनासर की कोई जगह नहीं। पेशावर पुलिस लाइन्स में CCPO मोहम्मद एजाज से मुत्तहिदा अमन कमेटी के 40 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की। अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू में कहा गया कि शहर में कायम अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने में मुत्तहिदा अमन कमेटी का किरदार काबिल तहसीन है। मजहबी रवादारी और शहर में भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने पर मुत्तहिदा अमन कमेटी के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। एक दूसरे के मजहब और मसलिक का एहतराम किया जाता है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने और बैनुल इस्लामिक में हम आहंगी को फ़रोग़ देने की खातिर तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को कड़ी निगरानी समेत किराएदारों और अफगान मुहाजिरीन की नकलो हमल की कड़ी निगरानी की जा रही है, जिसको भी शहर का अमन व अमान बरकरार करने की इजाज़त नहीं होगी। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी और डिप्टी कमिश्नर ओकारा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने जश्न बहारा के हवाले से फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर ओकारा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मुख्तलिफ इदारों की तरफ से इंतहाई महारत से लगाए गए स्टॉल्स को सराहा। आपको बताएं कि जश्न बहारा खुशबू और फूलों का हसीन इम्तियाज हमारी सकाफती रवायात से हम आहंगी एक त्यौहार है। मार्च के महीने के आगाज के साथ ही रंग बिरंगे फूलों के खिलने और दरख्तों पर शगुफों की बहार आ जाती है, जो हर इंसान को अपनी तरफ मतवज्जह करती है। लोगों को तफरीह मुख्तलिफ किस्म के फूलों को देखने और इनके रंगों में खुशबुओं से लुत्फ अंदोज होने के लिए जश्न बहारा का एहतमाम किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स किलावाला पार्क में फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर ने किया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, महकमा तालीम, प्राइवेट स्कूल्स और नर्सरियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कसूर में SHO थाना सदर सकलैन बुखारी की कामयाब कार्रवाई। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कत्ल के कातिल को ट्रेस कर लिया गया। चंद रोज कबल इंतहाई बेदर्दी से कत्ल होने वाली हाफिजे कुरान लड़की का कत्ल फूफीजाद भाई निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने लड़की को रकम उधार देने से इनकार करने पर कत्ल किया था। मकतूल लड़की 2 भाइयों और माँ बाप की अकेली बेटी थी। फूफीजाद लड़के को कत्ल करके फरार हो गया, मगर पुलिस थाना सदर ने मुलजिम को ढूंढकर अंधे कत्ल का मामला हल कर दिया। सवात में ज़िले महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद डेंगू के लिए पेशगी इकदामात। इंसदाद डेंगू मुहिम में वाबस्ता अहलकारों के लिए तरबियती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। तरबियती नशिस्त में ज़िले महकमों और इंसदाद डेंगू मुहिम से वाबस्ता लोगों ने भरपूर शिरकत की। फोकल पर्सन बराए इंसदाद डेंगू डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ ने शुरका को पेशगी इकदामात, एहतियाती तदाबीर और अवामी आगाही से मुतल्लिक ट्रेनिंग दी। शुरका से खिताब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान का कहना था कि डेंगू लार्वा एक मखसूस माहौल में परवरिश पाता है। लार्वे की अफजाइश को रोकने के लिए ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे हमारे इर्द गिर्द माहौल में लार्वे की अफजाइश को मौका ना मिले। DHQ का कहना था कि डेंगू वायरस की रोकथाम पेशगी इकदाम के तहत आसानी से की जा सकती है। उनका कहना था कि लार्वा अगर एक बार अफजाइश शुरू कर दे तो फिर इसका तदारुक मुश्किल हो जाता है।
कोट चट्ठा में सीआई स्टाफ और थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। असलहा डीलर और मोटरसाइकिल डकैत में मुलव्विस सरगुनी गैंग का अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, नकदी और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। जी एहसन रजा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना कोट छुट्टा में। डीपीओ डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर डीएसपी सर्कल कोट छुट्टा मोहम्मद इजाज हुसैन बुखारी की सरबराही में सीए स्टाफ डेरा गाजी खान और थाना कोट छुट्टा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है। इस हवाले से डीएसपी कोट छुट्टा इजाज हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जाते हैं। जी सर, बताइएगा जो गैंग पकड़ा गया है ये किन किन कार्रवाई में होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 रुकनी गैंग है जी। ये 2 तरह की वारदातें यहाँ पे कर रहे थे। एक तो मोटरसाइकिल स्नैचिंग कर रहे थे, दूसरा यहाँ पे नाजायज असला फरोश कर रहे थे। उसके पीछे हम सीआईए के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमें कामयाबी हुई है, हमने इनको अरेस्ट किया है। इनके कब्ज़ा से भारी मकदार में हमें असला मिला है और मोटरसाइकिल स्नैचिंग की वारदातें भी इन्होंने तस्लीम की हैं। मज़ीद इनके खिलाफ हम जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीएसपी इजाज हुसैन बुखारी से जाना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है और इलाके के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस। बहुत शुक्रिया एहसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खवातीन को अमराज से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। बीमारियों से मुतल्लिक खवातीन को हिफाजती इक़दामात बारे आगाही दी गई। मजीद जानते हैं सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतजामिया की जानिब से औरतों के मतलब जो उनकी अमराज हैं उनके ऊपर आगाही देने के लिए यहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निगत शाहिद। हम उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। मैडम, इतना बेहतरीन इकदाम उठाया गया, मजीद मुस्तकबिल में आप क्या करने जा रहे हैं और इससे औरतों को क्या फ़ायदा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये सिम्पोजियम, हमने हेल्थ सिम्पोजियम कराया है। आगे हमेशा पिंक डे मनाया जाता है, लेकिन हमने ख़ास तौर पे कि विमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम ये सारी चीज़ें कराएं और बड़ा अच्छा हमारा रहा। आज वर्टाइगो और लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर्स आए हुए थे। बाहर इस वक्त मोबाइल वैन भी लगी हुई है जो कि टेस्ट कर रहे हैं फ्री, और हमारी ख्वातीन ने काफ़ी इससे फ़ायदा उठाया। बहुत क्वेश्चन आंसर्स भी हुए हैं और हमारा इरादा है कि क्वार्टरली हर तरह की जो औरतों की प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स भी आज आए हुए थे, प्रोफेसर्स को बुला के उनके साथ उनकी इंटरेक्शन हो और वो। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना प्रेसिडेंट चैम्बर कॉमर्स और इंडस्ट्री एंड निगत शाहिद का ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम है ये क्वार्टरली भी होंगे। इनसे औरतों को काफ़ी हद तक फ़ायदा भी हो। यहाँ पर मोबाइल वैन भी थी जिसके साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर्स भी थे ताकि औरतों के जो अमराज हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मुरीद हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। फकीराबाद का स्कूल फैज़ मोहम्मद मंगी खस्ताहाली का शिकार है। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। 200 से ज़ायद तलबा के बैठने के लिए फर्नीचर तक दस्तियाब नहीं है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे फरहान बलूच से। जी फरहान, इंतज़ामिया का क्या कहना है इस हवाले से? फैज़ मंगी के स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट जो है सरापा जात बन गए। इनका यही मकसद है कि हमारा स्कूल काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार होने के बावजूद भी नहीं बन सका और हम सिंध हुकूमत से ये अपील करते हैं कि हमको बिल्डिंग दी जाए। मज़ीद इस हवाले से यहाँ के स्टूडेंट और टीचर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि ये एहतजाज करने का मकसद हमारा ये है कि हम वज़ीर आला सिंध और मुराद अली शाह को ये बता सकें कि आप देखें खुदारा हम किस हाल में हैं, उस्ताद कैसे पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को। आप तो अपनी खाली ये दावा कर रहे हो कि हमने इमरजेंसी लगाई हुई है, क्या हमें क्या आपने सहूलत दी हुई है? हमें बिल्डिंग नहीं है। 1983 से हमारा ये स्कूल चल रहा है पर कोई भी हमें सहूलत नहीं है। ये जो गांव वाले हैं उनकी ताउन से हमारा ये स्कूल चल रहा है और उस्ताद के थोड़ा बहुत जो भी हमारी हैसियत है उसके आर हमारा ये स्कूल चल रहा है। बिराए मेहरबानी हमें बिल्डिंग दी जाए। ये देखें कोई भी नुकसान हुआ उसके जिम्मेवार आप रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के टीचर्स की बातें सुनी। उनका यही मुतालबा था कि काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद भी हमारे स्कूल से 200 से ज़ायद बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं लेकिन बिल्डिंग मुयसर नहीं। बिल्डिंग ना होने की वजह से हमें यहाँ पर ख़तरा होता है कि कहीं पे ये। जी फरहान, आगाह करने का शुक्रिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान जावेद अकबर रियाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें महकमा पुलिस मुल्तान रीजन के तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। तफसीलात राना मोहम्मद असलम की रिपोर्ट में देखिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर रियाज ने
محکمہ پولیس کے ملتان ریجن کی ترقی منصوبوں کا جائزہ اجلاس بلایا۔ اجلاس میں ملتان میں وہاڑی خانیوال لودرا اعضاء کے فوق پرسن سمیت ADIG سدرا سعید DSP ہیڈ کوارٹر ملتان نمرا منیر نے شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ضلع ملتان میں تھانہ کتوپور ڈولفن اسٹاک کمپلیکس اور CPO ملتان کمپلیکس کے منصوبوں پہ کام جاری ہے۔ ضلع وہاڑی میں تھانہ اڈا جھال، تھانہ لڈن، تھانہ شیخ فیصل کے منصوبے جاری ہیں، جبکہ فنڈ کی کمی کی وجہ سے تھانہ صدر وہاڑی کا منصوبہ تعطل کا شکار ہے۔ DSP آفس لودرا کی نئی عمارتوں کے لیے بھی مزید فنڈ درکار ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر نے جاوید اکبر ریاض نے کہا کہ جو منصوبے فنڈ کی کمی کا شکار ہے ان منصوبوں کے فنڈ کی تحریک کیا جائے۔ منصوبوں کی تعمیراتی کام CPO اور DPO وقتاً جائزہ لیں، جہاں پہ تعمیراتی تکنیک کا جائے انہیں فوری دور کروایا جائے۔ منصوبوں کی مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا انہوں نے مشورہ دیا اور مسلسل انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ رابطے میں رہیں تاکہ گورنمنٹ۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں چند پیسوں کے عوض شہریوں کو قتل کرنے اور کروانے والا اشتہاری اور اجرتی قاتل حامد بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ترجمان CIA کے مطابق ملزم حامد بٹ کو CIA اچھرا پولیس گرفتار کر کے لا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ ملزم لاہور پولیس کو متعدد مقدمات میں اشتہاری اور پولیس کو اغوا، قتل، ڈکیتی سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب تھا۔ مزید جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ وسیم صابر، بتائے گا یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور کیسے پیش آیا؟ جیسے یہ CIA کے اچھرا DSP محمد علی بٹ نے جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک لاہور پولیس کو مطلوب اجرتی قاتل حامد بٹ کو جو ہے وہ گرفتار کیا تھا، جو کہ لاہور پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ لوگوں سے پیسے لے کر اس کو قتل کرنا اور شوٹروں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو قتل کروانا اس کا وتیرہ تھا۔ تاحال جو ہے وہ جب اس کو گرفتار کر کے لاہور لایا جا رہا تھا تو وہ چون کے قریب جو ہے وہ اس کے ساتھی آگے اور پولیس پارٹی پر اپنے ہی ساتھی کو چھڑانے کے لیے فائرنگ شروع کر دی اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو گولیاں مار کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا، جس کی ڈیڈ باڈی کو فوری طور پر مردہ خانے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ پھر اگر ملزم کی بات کریں گے، شاد باغ کا رہائشی تھا اور سٹی ڈویژن پولیس کو جو ہے وہ ان کے ناک میں دم کر رکھا تھا پولیس کی، اور وہاں سے جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے بھتہ بھی مانگتا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو قتل بھی کرواتا تھا۔ لاہور پولیس کو یہ مطلوب تھا۔ اس پر CIA نے جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھیوں میں چھڑانے کی کوشش کی، تاحال جو ہے وہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنا اور موقع پر ہی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ لاہور منسٹری آف ہیومن رائٹس پاکستان نے چودھری شاہد مشتاق پنسوتا کو اسپیشل کنسلٹنٹ مقرر کر دیا۔ شاہد مشتاق پنسوتا کی تقرری لیگل ایڈ اور جسٹس اتھارٹی کے تحت کی گئی۔ مالی سال 2021 سے 22 تک منسٹری کے قانون معاملات شاہد مشتاق پنسوتا دیکھیں گے۔ اس حوالے سے پرائم منسٹر آفس میں سمری جاری کر دی گئی ہے۔ IG جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ نے قومی صنعتی نمائش میں شرکت کی۔ پنجاب انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داروں نے IG جیل خانہ جات کا پرتپاک استقبال کیا۔ پنجاب پریسز ہیڈ نے بھی اپنے انداز میں اسلامی پیش کی۔ IG جیل خانہ جات پنجاب نے محکمے کی طرف سے لگائے گئے سٹال کا دورہ کیا۔ سٹال پر آویزاں قیدیوں کے ہاتھیوں سے بنائی گئی مصنوعات کی تعریف کی اور انتظامیہ نمائش کے انعقاد پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ کا کہنا تھا کہ محکمہ قیدیوں کی اصلاح اور انہیں ہنرمند بنانے کے لیے شب و روز کوشاں ہے تاکہ قیدی جیل سے رہائی پانے پر معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ بجلی کنیکشن کے منتظر افراد کے لیے بڑی خوشخبری، لیسکو نے گھریلو صارفین کے لیے مزید 30,000 سنگل فیز میٹر جاری کر دیے ہیں۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجلی کنیکشنز کے منتظر افراد کے لیے بڑی خوشخبری آئی ہے۔ لیسکو نے گھریلو صارفین کے لیے مزید 30,000 سنگل فیز میٹر جاری کر دیے ہیں۔ اس سے قبل لیسکو کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے میٹرز کو روک دیا گیا تھا، جبکہ ابھی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ بجلی کنیکشنز کے منتظر افراد کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ لیسکو نے گھریلو صارفین کے لیے مزید 30,000 سنگل فیز میٹر جاری کر دیے ہیں۔ اسی بارے میں ڈیٹیل جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے رپورٹر مبشر علی جنجوا۔ مبشر علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی مبشر علی، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ لیسکو کی جانب سے 30,000 نئے میٹرز جاری کر دیے گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، محکمہ لیسکو کمپنی کی جانب سے جو 28 فروری تک جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس ہیں ان کے کنیکشن لگانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ 30,000 میٹر جو ہے فیلڈ سٹور کو دے دیے گئے ہیں، وہ آگے مختلف جو ان کے سرکل ہیں ان میں شفٹ کیے جائیں گے، اور سرکل سے آگے ایک پرپوزل بنے گی جو ڈویژن لیول پہ جتنی سب ڈویژنوں کو میٹر چاہیے وہ ان میں تقسیم ہوں گے۔ یہ واضح ہے کہ اس سے قبل نومبر تک جو جمع شدہ ڈیمانڈ نوٹس ہیں ان پہ تمام کنیکشن لگانے کے احکامات چیف ایگزیکٹو لیسکو کی جانب سے صادر فرما دیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ مبشر علی، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ کاموکی میں جی ٹی روڈ پر سالار کے قریب مسافر وین بریک فیل ہونے کے باعث ٹرالر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 27 سالہ جمشید موقع پر 35 سالہ ناصر اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو ٹی ایچ کیو، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق ہونے والے جمشید کا تعلق پھالیاں، ناصر کا کاموکی سے تھا۔ آپ کو کاموکی سے افسوسناک خبر دے رہے ہیں، جہاں جی ٹی روڈ پر سالار کے قریب مسافر وین بریک فیل ہونے کے بعد ٹرالر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 27 سالہ جمشید موقع پر 35 سالہ ناصر اسپتال میں دم توڑ گیا۔ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر نعشوں کو ٹی ایچ کیو، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق ہونے والے جمشید کا تعلق پھالیاں، ناصر کاموکی کا رہائشی تھا۔ اہم خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ واسا کے ایکسن سلمان نثار انتظامیہ کے خاص آدمی نکلے۔ ایکسن شمس گجر 12 سال سے ایک ہی ٹاؤن میں تعینات رہے۔ واسا کے منچاہے افسران کے ٹرانسفر کیوں ہوتے ہیں، کوہ نور نیوز حقیقت سامنے لے آیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ واسا کے ایکسن سلمان نثار انتظامیہ کے خاص آدمی نکلے۔ ایکسن شمس گجر 12 سال سے ایک ہی ٹاؤن میں تعینات رہے۔ واسا کے منچاہے افسران کے ٹرانسفر کیوں ہوتے ہیں، کوہ نور نیوز حقیقت سامنے لے آیا ہے۔ مزید ڈیٹیل جانیں گے، ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ہمارے رپورٹر کامران علی۔ کامران علی، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ واسا آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں ایکسین سلمان نثار کو عزیز بٹی ٹاؤن سے داتا گنج بخش ٹاؤن ٹرانسفر کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ عزیز بٹی ٹاؤن میں پہلے بھی ان کی ٹرانسفر اس وقت ہوئی جب وہاں پر ترقیاتی فنڈز آئے تھے۔ اس دفعہ بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ دوسری جانب نشتر ٹاؤن میں ایکسین شمس گجر 12 سال سے ایک ہی ٹاؤن میں تعینات، کوہ نور نیوز سے موقف لینے کے لیے فون پر رابطہ کیا تو شمس گجر کا کہنا تھا کہ میری کارکردگی بہت عمدہ ہے، اسی وجہ سے میری تعیناتی کہیں اور نہیں ہوتی اور میں نے اعلیٰ افسران کو نہایت خوش رکھا ہوا ہے۔ شمس گجر نشتر ٹاؤن میں بطور ایس ڈی او تعینات ہوئے، ایکسین کی پروموشن ہونے کے باوجود نشتر ٹاؤن میں ہی موجود رہے، جبکہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے رول کے مطابق کوئی بھی سرکاری آفیسر 3 سال سے زیادہ ایک دفتر میں تعینات نہیں رہ سکتا۔ جی کامران علی، یہ بھی بتائیے گا کیا اس میں کوئی انکشاف ہوا ہے، رشوت کی دے کر جو ہے وہ تعیناتی کی جاتی رہی ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ براج روان رکھا گیا؟ دیکھیں، ان کا جو سلسلہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹھیکیداروں کے ساتھ
اور انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے. جب یہ کوئی ٹینڈر آتا ہے, کوئی ٹھیکہ آتا ہے, کوئی کام آتے ہیں ترقیاتی, تو انہوں نے پہلے ہی میل جول کیا ہوتا ہے. یہ ان بندوں کو لگاتی ہے انتظامیہ وہاں پہ جن کو پتا ہوتا ہے یہ وہاں سے ارننگ کر سکتے ہیں, اور اس وجہ کر کے یہ اپنے من پسند بندے جو ہے وہ مختلف ڈائریکٹوریٹ میں تعینات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران علی, آپ ہمیں ادا کر رہے ہیں. میاں چنو کے نواحی گاؤں 109-15L میں تیز رفتاری کے باعث رکشہ الٹ گیا. حادثے میں 5 طالبات زخمی. ریسکیو 1112 نے زخمیوں کو امدادی طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر رمیز ظفر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا دورہ, زخمی بچوں کی عیادت کی. اس موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر قمر بھی موجود تھے. اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ بچیوں کی بہترین علاج فراہم کیا جائے گا, کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے. اور ناظرین, حبیب آباد میں پل جوڑیاں کے نزدیک ٹریفک حادثہ, تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر. حادثے کے نتیجے میں خاتون اور بچوں سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا ہے. اہم خبر شامل کریں, آپ کو بتائیں کہ بنوں میں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن. گورنمنٹ پرائمری سکول عجب نور کی 4 دیواری کا مسئلہ حل ہو گیا. کوہ نور نیوز کی توجہ دلانے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی. درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے کوہ نور نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنوں میں کوہ نور نیوز کی خبر پر ایکشن. گورنمنٹ پرائمری سکول عجب نور کی 4 دیواری کا مسئلہ حل ہو گیا. کوہ نور نیوز کی توجہ دلانے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی. درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے. اساتذہ اور طلبہ کی جانب سے کوہ نور نیوز کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. ٹھل میں رشتے کے تنازع پر پولیس اہلکاروں کا اے ایس آئی عبدالستار سر کے گھر پر مبینہ حملہ, 2 افراد اور لیا کو شدید زخمی کر دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق واقعہ تحصیل ٹھل کے اے سیکشن تھانے کی حدود پھر چونڈی محلہ میں پیش آیا. پولیس نے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر کے 2 ملزمان منظور سرکی اور خان سرکی کو گرفتار کر لیا. اے ایس آئی عبدالستار سرکی نے صحافیوں کو بتایا کہ گرفتار پولیس اہلکار زبردستی میری بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے. انکار کرنے پر گھر میں حملہ کر کے اہل خانہ کو شدید زخمی کیا گیا. جامپور کے نواحی علاقے داجل میں حنیف غوری شہید پولیس نے مختلف کارروائیں کر کے 3 گینگز کو 15 کارندوں کو گرفتار کر کے 14 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیا ہے. پولیس کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے شہریوں نے پھولوں کے ہار پہنائے. حنیف غوری شہید پولیس تھانہ داجل میں ایس ڈی پی او سرکل تھانہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایس ایچ او تھانہ داجل اسد عباس بلوچ نے ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں کر کے موٹر سائیکل ڈکیتی, بیٹری اور سولر چوری سمیت مختلف وارداتوں میں ملوث 3 گینگز پکڑ لیے, جن کی تعداد 15 ہے. ملزموں سے 14 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی, جس میں 4 موٹر سائیکلیں, سولر پینلز, بیٹریاں اور جانور شامل ہیں. دوسری طرف بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا. ضلع سجاول میں منشیات فروشی عروج پر. تحصیل میرپور مڈھوروں میں خواتین منشیات فروشی کا گھناؤنا دھندا کرنے والوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچے نشے کی لت میں مبتلا ہو رہے ہیں. پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی. کئی گھر تباہ ہو گئے ہیں. نوجوان نشے کی حالت میں گھر آ کر خواتین پر تشدد کرتے ہیں. اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ نشہ کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے.
لاڑکانہ میں UC 10 لہر کالونی کے مکینوں کا بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاج، مظاہرین کی طرف سے ترقیاتی کام نہ ہونے پر نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر عبدالہادی بروی، نور محمد، محب سومرو اور دیگر کا کہنا تھا کہ 15 سال سے لہر کالونی کے UC 10 میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ ٹینڈر پاس ہونے کے باوجود انجینئر پبلک ہیلتھ ترقیاتی کام کروانے سے قاصر ہے۔ گندا پانی گھروں میں داخل ہو رہا ہے، مچھروں کی بھرمار ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ٹنڈو جام میں ریلوے ٹریک پر لگنے والی غیر قانونی مویشی منڈی کو محکمہ اینٹی انکروچمنٹ سیل اور پولیس کی بھاری نفری نے ختم کر دیا۔ بیوپاری قریبی وجوار کے جانور فروخت کرتے رہے، جس کے سبب گلیوں میں ٹریفک جام ہو گئی۔ اس موقع پر بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ مستقل بنیادوں پر مویشی منڈی کے لیے جگہ فراہم کی جائے۔ سنجر پور میں احساس سینٹر مائیدی گھوٹ میں مستحق خواتین کے لیے وبال جان بن گیا۔ احساس سینٹر میں آنے والی خواتین کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی سہولت موجود نہیں۔ احساس سینٹر میں مستحق خواتین سے فی کس 1000 سے 2000 روپے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ احساس سینٹر کے سامنے شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ فی کس خواتین سے 1 سے 2000 روپے کٹوتی کی جا رہی ہے۔ مستحق خواتین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دور دراز سے آئے ہیں مگر یہاں سے ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے۔ سینٹر کا عملہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے اور ہمیں دھوپ میں بٹا کر کہتے ہیں کہ آج سینٹر بند ہے یا سسٹم کام نہیں کر رہا۔ متعلقہ حکام فوری نوٹس لیں۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان جلو FM جلو اسٹیشن پر پودا لگانے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور نزاکت شکیلہ تھی۔ مزید احوال عثمان خان کی رپورٹ میں۔ ریڈیو پاکستان جلو FM اسٹیشن میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریب کی مہمان خصوصی اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور نزاکت شکیلہ تھی۔ تقریب میں محکمہ جنگلات کے افسران نے بھی شرکت کی۔ پودا لگانے کی تقریب میں ڈپٹی کنٹرولر پروگرام اظہر علی، ڈپٹی کنٹرولر پروگرام جاوید اختر، انجینئرنگ مینیجر نعمان اکرم، انجینئرنگ مینیجر ملک عباس سمیت جلو FM اسٹیشن کے اسٹاف نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ عثمان خان کوہل۔ اب آپ کو بتائیں کہ جمبر میں ایونٹ مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا چوتھا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ یوم تاسیس کے کیک چیئرمین ذیشان ہاشمی نے کاٹا۔ اس موقع پر ذیشان ہاشمی نے کہا کہ یوم تاسیس منانے کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد یاد رہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 سال پہلے ایونٹ مینجمنٹ کا تاجروں کے حقوق کی جدوجہد کے لیے جو پلیٹ فارم بنایا تھا، آج اس کے ممبر پاکستان بھر میں خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ ایونٹ مینجمنٹ کو انڈسٹری کا درجہ دلوانا پہلی ترجیح ہے۔ عارف والا میں انجمن تاجران غلہ منڈی کے الیکشن 2022 تا 2023 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن 27 مارچ کو ہوں گے۔ انجمن تاجران غلہ منڈی مجلس عامہ کا اجلاس چودھری منور اقبال کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں تاجروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ الیکشن کمیشن کے لیے سابقہ عہدیداروں کو منتخب کیا گیا، جبکہ سابقہ الیکشن کمیشن نے رضاکارانہ اور منڈی کے مفاد میں اجلاس میں الیکشن کمیشن سے دستبرداری کا اعلان کیا، جسے اراکین نے مسترد کر دیا۔ اجلاس میں منڈی کے الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی 15 مارچ 2022 جبکہ کاغذات واپسی 20 مارچ 2022 اور الیکشن 27 مارچ 2022 بروز اتوار کو منعقد کیے جائیں گے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر گجرانوالہ احسان بھٹا کا اچانک دورہ ناروال
DHQ अस्पताल में जिनसी डायलिसिस और नर्सिस समेत गायनी वार्ड का मुआयना किया। कमिश्नर गुजरांवाला की DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से फराहम करदा सहूलियात से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई। मरीजों की तरफ से इत्मीनान का इजहार किया गया। डेप्यूटी सबा असगर और असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद लोन भी मौजूद थे। MS डॉक्टर लतीफ़ अफजल ने कमिश्नर गुजरांवाला को DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी और दीगर मसाइल बारे आगाह किया। कमिश्नर ने अस्पताल में मुख्तलिफ वार्ड्स के वॉशरूम्स में सफाई के मयार का जायजा लिया। नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को भी चेक किया। कमिश्नर गुजरांवाला एहसान भुट्टा ने डिप्टी कमिश्नर सबा असगर के हमरा पनाहगाह का भी दौरा किया और मुकीम खवातीन को दिए जाने वाले खाने के मयार को भी चेक किया। इंतजामिया की तरफ से पनाहगाह में फराहम की जाने वाली सहूलियात को सराहा गया। गवर्नमेंट गुलाम फातिमा गर्ल्स हाई स्कूल का भी दौरा किया। मॉर्निंग सेशन में तालिबात को दी जाने वाली दीनी तालीम पर स्कूल इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। कमिश्नर ने स्कूल में ट्यूबवेल्स वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जायजा लिया और वॉशरूम्स में सफाई का मयार को चेक किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंडी बहाउद्दीन अनवर सईद कांगरा ने थाना खटियाला सीशान की खुली कचहरी लगाई गई। अवामी मसाइल सुने और मौके पर उनके हल के अहकाम जारी किए। इस मौके पर DPO का कहना था कि जम्मू चौकी पुलिस खत्म नहीं होगी, शहरियों को इंसाफ की फराहमी के लिए दिन रात कोशां हैं। DPO अनवर सईद ने मसाइल के हल के लिए फौरी मुतल्लिका अफसरान के अहकाम जारी किए और कुछ दरखास्तों को मौके पर हल कर दिया गया। खुली कचहरी में DSP हेडक्वार्टर खालिद रांझ, SHOs दरखास्त गुजार, मोअज़्ज़िज़ीन शहर, नंबरदारान और अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी का बुनियादी मकसद पुलिस और अवाम के माबैन फासिलों को ख़त्म करना है। अवामुन्नास के मसाइल को सुनना और इनके मुनासिब हल, बर वक्त कार्रवाई और जल्द अज जल्द इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है ताकि अवामुन्नास को इंसाफ उनकी दहलीज पर पहुँचाया जा सके। अवामुन्नास के लिए पुलिस अफसरान के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए पुलिस अपने तमाम तर वसाइल और इख्तियारात बुरे कार ला रही है। तहसील मेहराबपुर शहर में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल रहनुमा हाफिज अयाज चांडियो, जिला नौशहरा फेरोज के सदर मौलाना आरिफ, ज़िले रहनुमा जफर अली, तहसील मेहरपुर सदर और रहनुमा अब्दुल रशीद घोमू, मोहम्मद पठान, मेंबरान और दीगर वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी इदारों और अफवाज से यकजहती के हवाले से रैली निकाली गई, जो मदरसा इस्लामिया रिजविया से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई रेलवे फाटक पर इख्तिताम पजीर हुई। कबूला शरीफ के नवाही इलाके चौक मरला के मदरसा जामिया मोहम्मदिया फ़खरुल अलूम मामीन घोट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जलसा दस्तार फजीलत हुआ, जिसमें मजहबी तंजीमों के ओहदेदारों समेत सियासी, समाजी और ताजिर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। उलमाए कराम ने हाफिज कुरान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि दीन इस्लाम में हाफिज कुरान होना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हाफिज कुरान को दुनिया और आखिरत में इज्जतों से नवाजा जाता है। तमाम मुसलमानों को अपनी दीनी दरसगाहों की तवज्जो देनी चाहिए। आखिर में इंतजामिया महफिल की तरफ से आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया गया। दुआ के बाद महफिल के शुरका में लंगर भी तकसीम किया गया। बहावल नगर में लेब एडिटर एसोसिएशन के अहदेदारों सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। देखते हैं शहबाज सरवर की रिपोर्ट। लेब अटेंडेंट्स एसोसिएशन के अहदेदारान सिटी प्रेस क्लब भावनगर के सामने सरापा एहतजाज। लेब अटेंडेंट्स के अहदेदारान का मुतालबा है हमें हमारी तालीम के मुताबिक स्केल 1 के बजाय स्केल 11 दिया जाए। पंजाब के तमाम लेब अटेंडेंट्स को भी फाल किया जाए। इस मौका पर एपका एजुकेशन यूनिट बहावनगर के जिला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आसफ गोल्ड का कहना था कि क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो वोकेशनल पोस्ट है और इसके लिए जो बुनियादी तालीम है वो मैट्रिक साइंस रिक्वायर्ड है। तो ये भर्ती जब होते हैं तो मैट्रिक साइंस पर भर्ती होते हैं, जबकि इनको स्केल 1 दिया जा रहा है, जो कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है।
मैट्रिक साइंस की बुनियाद पर भर्ती होने वाले अटेंडेंस को स्केल 1 दिया जा रहा है, जो कि नाइंसाफी है। लैब अटेंडेंस को स्केल 11 दिया जाए और पोस्ट को अपग्रेड किया जाए। इस मौका पर साजिद अली का कहना था कि अगर 15 मार्च को एप्का का जो धरना हो रहा है, अगर उसमें भी हमारे मुतालबात ना माने गए तो 24 मार्च को जो हमें जो है ना सूबाई बॉडी की तरफ से हमें जो कॉल दी गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर सफ़ा अरशद गरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इन एक्शन। सब्जी मंडी और खालो बाजार में कार्रवाई, मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने आयद कर दिए गए। मज़ीद जानते हैं सिरी कोर्ट में मोहम्मद अली मशवानी की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर हरीपुर में सनवला की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर गाजी फिजा अरशद ने गाजी में गिरान फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर गाजी ने सब्जी मंडी समेत गाजी बाजार खालों का दौरा करके ज़ख़ीरा अंदाजी और सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी करदा सरकारी रेट के खिलाफ वर्जी करने पर मुत्तहिदा दुकानदारों को जुर्माना किया और सख्त वार्निंग जारी की। अगर किसी ने हुकूमती अहकामात को नहीं माना तो इसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी। किसी दुकानदार को मनमाने रेट पर चीज़ फरोख्त नहीं करने देंगे। अवाम की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वालों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद। THQ अस्पताल कमालिया के अमले की मुबैना गफलत सामने आ गई। इंसानी जान बचाने वाली कीमती अद्वियात गंदगी के ढेर पर फेंक दी गई। मजीद जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया के कारनामे आए रोज सामने आने लगे हैं। अस्पताल अमला गफलत की नींद से बेदार न हो सका। गरीब मरीजों के साथ नारवा सलूक के साथ जहां मरीजों को अद्वियात की अदम फराहमी का बहाना करके रेफर कर दिया जाता है के बाद अब अस्पताल में मौजूद इंसानी जान बचाने वाली कीमती अद्वियात को फजूल समझकर वेस्टेज पॉइंट्स में फेंक दिया गया। मीडिया टीम की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ज़रियाब साजिद कंबो ने छापा मारकर कीमती अद्वियात अस्पताल के वेस्टेज पॉइंट्स गंदगी के ढेरों से बरामद कर ली। मिलने वाली कीमती अद्वियात 2023 तक काबिल इस्तेमाल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया ज़रियाब साजिद कंबो ने नोटिस लेते हुए DDO हेल्थ कमालिया को फौरी इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ। जिला करम में पहली बार 31 मार्च को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए तीनों तहसीलों में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। 43 जमाती और आज़ाद उम्मीदवार तहसील चेयरमैन के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद जानते हैं जावेद बंगिश की रिपोर्ट में। तहसील लोअर कुरम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन मलक वकार अहमद खान की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कर्नर मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें आमाइदीन इलाका समेत मेंबर कौमी असम्बली व चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी साजिद हुसैन तूरी भी शरीक हुई। मलक वकार अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि अब हमें कौम और बिरादरियों से निकल कर इलाके की वसी तर मफाद और तरक्की के लिए एक होना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी की झंडे के नीचे मुल्क व इलाके की अमन व तरक्की के लिए इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं लोअर कुरम सदर तहसील से इलेक्शन लड़ रहा हूँ पीपल्स पार्टी की टिकट पर, और पीपल्स लोअर कुरम के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि अमलकोट से लेकर बलेशखेल और फिर लोअर जितने भी इलाका है ये बहुत सी महरूमी का शिकार है। यहाँ हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट की जितनी भी कम इसके हवाले से। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम्स बराए पाकिस्तान जनूबी पंजाब मिशन का दौरा रहीम यार खान, इंटरनेशनल डोनर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स ने मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार महर की रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा तरक्याती प्रोग्राम बराए पाकिस्तान व जनूबी पंजाब मिशन का रहीम यार खान का दौरा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफूद ने लियाकतपुर में अवामी बहबूद के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफूद में इंटरनेशनल डोनर्स और डेवलपमेंट पार्टनर्स भी शामिल थे। वफूद ने तरक्याती मनसूबों, हेल्थ व एजुकेशन की सहूलियात का जायजा भी लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफद का मनसूबों की तकमील से मकामी आबादी को पहुँचने वाले फ़ायद का तफसीली जायजा भी लिया गया। वफद ने झल गुलाब शाह, शेदानी शरीफ, चक 191R, THQ अस्पताल लियाकतपुर का दौरा भी किया। वफद में कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गुलमोर, डेवलपमेंट डायरेक्टर एना बेलगैरी शामिल थे। पंजाब डेवलपमेंट एडवाइजर FCDO सना ज़िया, बरतानवी नुमाइंदा बराए पंजाब एलेक्स प्लिंगर वफद में शामिल थे। कंट्री नुमाइंदा हॉबर्ट बैरेट, डिप्टी नुमाइंदा यूनिसेफ इनोसा काबूल भी शामिल थे। प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ केयर जनूबी पंजाब तनवीर इकबाल तबस्सुम, सेक्रेटरी स्पेशलाइजर हेल्थ केयर नादिर चट्टा भी शामिल थे। UNO वफद ने तहसील लियाकतपुर के
تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ذریعے انتظام ہونے والے سالانہ امتحانات اختتام پذیر ہو گئے۔ پاکستان بھر سے لاکھوں کی تعداد میں طلبہ نے امتحانات دیے۔ دیکھیے ہری پور سے راشد محمود کی رپورٹ۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے زیر انتظام ہونے والے سالانہ امتحانات اختتام پذیر۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی لاکھوں کی تعداد میں مدارس کے طلباء اکرام نے امتحانات دیے۔ ہری پور میں اساتذہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ تفصیلات کے مطابق تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے طلباء اکرام نے سالانہ امتحانات کا سلسلہ مکمل۔ امتحان کا سلسلہ پورے پاکستان میں بیک وقت کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ہری پور کے طلباء اکرام کا امتحانی مرکز جامعہ اسلامیہ رحمانیہ ہری پور تھا، جس میں سینکڑوں بچوں نے امتحان میں شرکت کی۔ امتحانات مکمل ہونے کے بعد اساتذہ کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا آغاز علامہ حفیظ الرحمان صدیقی نے تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا اور علامہ حبیب الرحمان عربی سجادہ نشین چھوڑ شریف نے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ امتحانی مرکز میں اعلیٰ اخلاق اور تعلیم یافتہ سٹاف موجود تھا، جن میں مفتی محمد اسلم محسن، ساجد علی، آغا عبد الرحمان، امتحانی ناظم مفتی عبد القیوم ہزاروی، ظہور حسین شاہ، سید اخلاق حسین شاہ، علامہ محمد جمیل فریدی، علامہ احمد رضا، علامہ سہیل، علامہ بابر، مولانا عبدالسلام۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔